मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसके साथ हमारी बच्ची का भाग्य जुड़ा होगा, जिसकी कुंडली उससे मिलेगी, उसी के नाम का कुमकुम सजेगा हमारी बच्ची की माँ। और हमारे सोचने से होता क्या है? होता तो वही है जो भगवान ने सोचा हो। हम कुछ और सोचते हैं, लेकिन भगवान ने उसकी आगे की सोच रखी होती है। आपको याद नहीं है प्रज्ञा के समय कितनी दुखी होती थी मैं, जब उसकी शादी ही नहीं होती थी। समझ में ही नहीं आता था कि कैसा लड़का मिलेगा, और फिर उसकी जिंदगी में अभी आया और उसकी मांग में उसके नाम का कुमकुम लग गया। बस उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं प्रज्ञा के लिए। तो प्रीता के साथ भी वही होगा। पर फिर भी अगर तुझसे पूछा ही जाए तो तू क्या कहेगी? दोनों अच्छे हैं। ऋषभ अपनी जगह अच्छा है, करण अपनी जगह। मैं क्या बताऊं कि किससे शादी होगी? जिससे होनी होगी हो जाएगी। चल ठीक है, मुझे एक आइडिया आया। क्या? ऐसा करते हैं हम लोग, वो कॉइन उछालते हैं जैसे वो क्रिकेट में करते हैं ना, टॉस करते हैं। अभी तो किया था हमने उस दिन। हेड आई तो ऋषभ और टेल आई तो करण। जो मर्जी करो आप। चल भाई ला, जल्दी से निकाल। अरे दादू मैंने सब सुन लिया, मुझे आपका आइडिया बहुत पसंद आया। जल्दी जल्दी टॉस करते हैं। कि तू छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी? अरे दादी मैं छुपी नहीं थी, मैं तो बस यही खड़ी थी। वो तो आप इतनी एक्साइटेड थी इसलिए आप मुझे देख नहीं पाई। अच्छा चलो ना जल्दी टॉस करते हैं। कॉइन भी है। कहाँ है? अरे यार चलो 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 भाई रेडी। हेड आया तो ऋषभ और टेल आया तो करण। ओके ओके 1 2। प्रीता दी की कुंडली भाग्य में कौन है? ऋषभ जी के करण सर। बोलो ना यार। अब मुझे क्या पता, खुद ही देख लो। गॉड दादी हटो एक मिनट, देखने दो। दादू क्वाइट सरप्राइजिंग, ये टॉस का तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। आप ही देख लो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे हम लोग एक खेल खेल रहे थे, उसमें शर्त लगी हुई थी। हाँ। चल। ओफो दी, आप भी ना देखो यहाँ पे भी गिरा हुआ। एक मिनट, ये ले, पहले तो ये अंधा था। कल्याण हो बालिके। भगवान तुम्हें मेरे जैसा फुल ऑफ ग्रेट क्वालिटीज, आई मीन सर्वगुण संपन्न पति दे। ओह गॉड, ये इस वक्त यहाँ कैसे? ओहो दी क्या बात है, प्रीमियम क्वालिटी के टॉप टमाटर आपके सामने। अब क्या? पता नहीं क्या बोल रही है। तू शॉपिंग के लिए जा रही थी ना, तो जा जा तैयारी कर। मार। ओह नो, मैंने बहुत लंबा खींच दिया मजाक। चल सृष्टि चुपचाप अंदर चल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे करण बेटा, तुम कब आए? आओ आओ, यहाँ क्यों खड़े रहे? नमस्ते बेटा, तुम्हारा अपना ही घर है। देखा प्रीता, सीखो कुछ अपनी दादी से। मेहमानों को ऐसे दरवाजे पे खड़ा करके उनसे सवाल नहीं पूछते, उन्हें घर के अंदर इज्जत से लेके जाते हैं। दादी की गले बड़े सोने लगते पे आज। अच्छा, सुबह से कोई मिला नहीं जो सुबह सुबह मेरी टांग खींच रहा है? दादी मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपकी टांग खींचूं? वैसे दादी मैं ना बड़ा ही फ्रैंक बंदा हूँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, प्रीता ना आपके घर की सेटिंग से बैठती नहीं गई। ना तो आपकी तरह खूबसूरत है और ना ही आपकी तरह उसके पास दिमाग है। तो लड़का कहाँ से ढूंढोगे इसके लिए? तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो अब बताओगे कि तुम यहाँ आए क्यों हो? देखा दादी, देखा आपने कैसे बात करती मुझसे? दादी आपको पता नहीं है ये कितना बदतमीज है। मैं इसे बेटा दी, टीवी पे तो बड़े सीरियस लगते हो और रियल लाइफ में इतने नोटी। दी तुसी कहते बिल्कुल तुम्हारी तरह बन जाऊंगा, एकदम इनोसेंट। नहीं कोई जरूरत, तो जैसा है वैसा ही बहुत अच्छा। बैठ, मैं तेरे लिए फर्स्ट क्लास चाय बना के लाती क्यों दादी? अब बताओगे कि तुम अपनी तशरीफ का टोकरा यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारा भेजा फ्राई करने। क्या हुआ? मैं ऐसा लगता है? जी नहीं, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे पास भेजा है ही कहाँ? हाँ? तुम्हारा ऊपर का माला वैसे ही खाली है। वो तो मैं यहाँ ऋषभ के साथ आया हूँ, उसने कहा कि मैं तुझे प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा और उसको यहाँ आना था इसलिए मैं आ गया। ऋषभ जी? तो ऋषभ जी कहाँ है? प्रीता जी मैं यहाँ पर हूँ। अरे ऋषभ जी आप आइए ना अंदर। एक्चुअली वो मैं दादी की रिपोर्ट्स लेने के लिए आया था, आपके पास होंगी ना? ओह हाँ, उस दिन मैंने हॉस्पिटल से कलेक्ट तो की लेकिन ड्रॉप करना भूल गई। आप अंदर आइए, बैठिए, मैं लेकर आती हूँ।
आइए ना। अरे कौन आया है? हार गई। क्या हार गई? वो मैंने दादी से बेट लगाया था। मैंने उनसे कहा था कि सिर्फ करण सर है यहाँ पर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो ऋषभ की आवाज सुनी है। दादी को ना आपकी आवाज बहुत पसंद है, तो उनको पता लग गया होगा। हाउ स्वीट। कहाँ पर है वो? अब वो किचन में है। मेरे लिए चाय बनाने गई। अच्छा, मैं अंदर जाके मिल लेता हूँ। आइए आइए। सच सच बताओ ना, तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अच्छा, मुझे क्यों अच्छा लगेगा? तुम यहाँ आओ या ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है मैंने कहा, क्योंकि तुमसे मैं यानी कि दी करण लूथरा तुम्हारे घर में मिलने आया। अब मेरे जाने के बाद तुम पूरे मोहल्ले को बताओगी दी करण लूथरा तुमसे तुम्हारे घर में मिलने आता है। तुम सब जगह जाकर ढोल बजाओगी। ढोल क्या, तुम तो नगाड़ा बजाओगी। खुद को कभी शीशे में देखा है? तुम्हें पता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म ऐसी सब बातें करते हैं ना, मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि पिछले जन्म में मैंने शायद बहुत बुरे कर्म किए होंगे, जो इस जन्म में तुम जैसे घमंडी को बर्दाश्त करना पड़ा है। तुम ना अव्वल दर्जे के मूर्ख हो। आंखें हैं तुम्हारी, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें दिखाई नहीं देता, या फिर समझ में नहीं आता। दिखता नहीं है कि मैं तुम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि तुम मेरे टाइप के ही नहीं। ओहो, तो क्या है तुम्हारा टाइप? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्या छुपा लिया? मेरी कबर्ड है, कुछ भी हो। मुझे पता ही था कि तुम कुछ गलत ही समझोगे। दिख नहीं रहा है? ये देखो, रॉकस्टार अभी भी है, वरुण धवन भी है। अब ये जो कबर्ड की साइड है, ये सृष्टि की है, वो तुम तीनों की फैन है। तुम मुझे मेंटल समझती हो? हाँ? तुम्हारी तरह कि तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगा? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये फोटो तुमने चिपकाई है और सृष्टि पे इल्जाम लगा रही है। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ओहो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरी क्रेजी फैन हो। यू आर मैड अबाउट मी, यू नो, मुझ पे मरती हो। ये फोटो तुमने लगाई है, तुम कबूल क्यों नहीं कर लेती? मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या लगा है? तुम दोनों इतने टेंस क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं ऋषभ जी, वो तो मैं करण को ये बता रही थी कि आप कितने अच्छे इंसान, इतने सिंपल, इतने शरीफ, और सब लोगों से कितनी विनम्रता से बात करते हैं। और दूसरी तरफ मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके दिमाग में 2 पैसे की अकल नहीं, लेकिन फिर भी इतना घमंड और ईगो भरी होती है उनके अंदर। उन्हें ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया के हीरो हैं और सारी लड़कियां सिर्फ उन्हीं पे मरती हैं। पता नहीं ऋषभ जी, ऐसे लोग क्यों होते हैं? सच कहूं तो शर्लिन बहुत लगी जो आप जैसा इंसान उसे मिला। आपसे बेहतर इंसान मैंने कभी नहीं देखा। इतने सिंपल, इतने सीधे और इतने काबिल होने के बावजूद आप में बिल्कुल भी अकड़ नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने फाइल शायद दूसरे कमरे में रख दी है, मैं वहां चेक करती हूँ। जब मैं तुम्हारी नजर में सबसे बेहतर हूँ, तो फिर तुम मुझे अपना हमसफर क्यों नहीं देख पाते हो प्रीता? बहुत बड़ी मेंटल है ये। तू तरीके से बात नहीं कर सकता। कैसे बोलता है तू प्रीता से? रिलैक्स ब्रो, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तेरी गर्लफ्रेंड है। या मैं पहले दिन से ही प्रीता के साथ ऐसे बात करता हूँ? व्हाट्स द डील? चिल ब्रो, रिलैक्स। तेरी दोस्ती है ना सिर्फ? वो सिर्फ दोस्त नहीं, दोस्त से बढ़कर है मेरे। हाँ तो ठीक है, तू चिल कर यार। मतलब जब तक शर्लिन तेरी लाइफ में, वैसे भी प्रीता तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, राइट? तो ये नोक-झोंक तो मैं कर ही सकता हूँ उसके साथ। करण, शट अप। सब लड़कियों को एक तरह से मत देखा कर। और प्रीता में और बाकी लड़कियों में फर्क है। वो कितनी संस्कारी, कितनी अच्छी, कितनी सिंपल लड़की है। ऐसी लड़की नहीं देखी मैंने अपनी लाइफ में, मालूम है तेरे? तेरी बेब्स नहीं है वो, कुछ भी बोलता है। ब्रो, इसको क्या हो गया यार? हाँ तो नहीं है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। आपने देखा था लास्ट टाइम आपने कहाँ रखा था? यहीं कहीं रखा था। चेक कर रही। ओह, मिल गया। यहाँ तो नहीं मिल गया। हाँ चलो, अच्छी।
क्या हो गया दी? आपका फेस इतना सैड क्यों हो गया? क्या लिखा है इस पेपर में? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस है जिसमें लिखा है कि 50,000 रुपए टैक्स के नहीं भरे तो कुमकुम भाग्य हॉल को सील कर देंगे। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं सृष्टि। अच्छा, दिखाना जरा। तो आप परेशान क्यों हो रहे हो दी? और ऐसे भी हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास थोड़ी है पैसे। इतना हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ सृष्टि। माँ को कितना बुरा लग रहा हो। और अगर हम उनकी मदद नहीं कर पाए तो मेरे डॉक्टर होने का, तेरी जॉब होने का क्या फायदा? हम दोनों का फर्ज बनता है कि माँ को किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल। अरे दी, ये सब ठीक है, बट द बेस्ट थिंग इज आप इसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं बनाया जा सकता दी। और जाइए बाहर, ये रिपोर्ट्स देकर आइए ऋषभ। कहीं इन्होंने हमारे घर की प्रॉब्लम सुन तो नहीं ली? फाइल मिल गई? शुक्र है इन्होंने कुछ नहीं सुना। जी मिल गई। ये लीजिए। थैंक यू। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती। करण, फाइल मिल गई, चले? अरे ओ एक मिनट। There you go, दादी। ये लीजिए। ऋषभ बेटा, कितना अच्छा दिल है तुम्हारा। तुम दूसरों का कितना ख्याल रखते हो। जिस लड़की की तुमसे शादी होगी ना, बड़ी भाग्यशाली होगी। और दादी मैं? तू तो एकदम फर्स्ट क्लास बॉयफ्रेंड मटेरियल। ऐसे क्या देख रहा है? कम बोलती हूँ, लेकिन जितना बोलती हूँ ना एकदम सही बोलती हूँ। ये बाल देख रहा है ना मेरे, ये धूप में सफेद नहीं किए, तजुर्बे से हुए। उसी तजुर्बे की बिना पे कह रही हूँ, यू आर ए फर्स्ट क्लास बॉयफ्रेंड मटेरियल। आई लव यू दादी। चले दादी? जी तेरा बेटा। गाड़ी में छोड़कर आती। हाँ प्रीता जी, थैंक यू फॉर द हेल्प, और आई विल सी यू एट माय प्लेस। ओके ऋषभ जी, मिलते हैं। ओ मैं हाय। क्या बात है? वो ऋषभ पार्किंग से गाड़ी लेने गया है, ओ, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम पास ही रहा। टाइम पास तुम सब करती हो। टाइम पास निकलो यहाँ से। क्या हेलो अगेन। क्या है? मुझे ना तुम्हें परेशान करने में बड़ा मजा आता है। तुम वाकई मुझे बहुत परेशान करते हो। एक बार और खटकाना, फिर देखना। चलो अरे अब तो गए। तुम यहाँ? तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? ये कैसा सवाल है प्रीता? ऐसे स्वागत करते हैं क्या अपने होने वाले पति का? और क्या मतलब तुम्हारा कि एड्रेस कहाँ से मिला? तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? सच कहूं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुम इस तरह अचानक से घर के बाहर। तुम्हें जो फील होता है हो। मैं यहाँ अपना जवाब लेने आया हूँ। वो मैं कुछ दिनों से कुछ परेशान थी और इतना कुछ हो रहा था। कुछ अरे तुम जिंदगी भर परेशान ही रहोगी। And I think you deserve it. What? Just shut up. तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी प्लानिंग क्या चल रही है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो। इस मुंबई शहर में तुम एक बड़ी मछली फंसाना चाहती हो, और मछली फंसी तो ठीक है, वरना दीपक तो है ही। फिर वापस दीपक के पास चली जाऊंगी और बोल दूंगी कि मैं शादी के लिए राजी हूं, है ना? लेकिन मेरी एक बात सुन लो प्रीता, मैं तुम्हारा लास्ट ऑप्शन बनने के लिए राजी नहीं हूं, समझी तुम? और मुझे जवाब चाहिए, आज के आज ही चाहिए, क्योंकि कल तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। एक आखिरी मौका देता हूं तुम्हें, लास्ट चांस अपने पापा की विश पूरी करने का। प्रीता, माँ? आप प्रीता की मां हैं?
हाँ, मैं प्रीता और सृष्टि की माँ। तारीफ। और तुम कौन हो? अरे सृष्टि, कैसी हो तुम? तुम यहाँ? आप अंदर चलिए ना। मैं इसी हाँ हाँ अंदर चलिए, मैं बताती हूँ ये कौन है। अंदर चलिए। मुझे एक मिनट बात करनी है। अरे बाबा, आप सृष्टि, अंदर चलिए। सृष्टि छोड़, मुझे बात करनी अरे छोड़िए ना, जाने दीजिए ना। आपको क्यों मिलना है उस आदमी से? मुझे मिलना है क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे कुछ तो गलत है। वो आदमी मुझे सही नहीं लग रहा है। मुझे जाने दो, मुझे बात। अरे एक मिनट ना, छोड़ दीजिए ना। हम उसको पहले से जानते हैं, नासिक से जानते हैं। आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर जानते हो तो फिर अंदर बुलाओ, अंदर बुला के बिठाओ, मैं भी उससे बात कर लूंगी। अरे छोटे बच्चों की तरह सब कुछ समझाना पड़ता है आपको। अब आप मेरी बात सुनिए। दुनिया में ना बहुत किस्म के लोग होते हैं। हाँ, कुछ होते हैं हमारे स्पेशल दोस्त, आपकी मदद के लिए कभी भी आ जाए। और कुछ होते हैं हाय हेलो वाले, जैसे वो नहीं होते, ए हाय हेलो कैसी है, अरे तेरा ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है, कल को मूवी के लिए चलेगी क्या, गोलगप्पे खाने चले, ऐसे जो आज रहते हैं और कल नहीं, ऐसे टाइप का है वो। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो इसलिए मान रही हो कि वो तुम्हारा हाय हेलो टाइप्स का दोस्त है। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है उसका। मैं प्लीज ठीक है। वो दीपक कहीं दी को परेशान तो नहीं कर रहा? तुम्हारी बहन में जरा भी तमीज नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि मेहमानों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, खासकर वो मेहमान जब उसका होने वाला जीजा। चुप करो, मेरी बहन के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूं। ओ, तो जुबान वापस आ गई तुम्हारी। तुम्हारी जैसी बहन की वजह से वो इतनी बदतमीज है। शादी से पहले तुम मुझसे इस तरह से बात कर, तो शादी के बाद क्या करोगे? अपने पैर की जूती बना कर रखोगे, है ना? दीपक अभी तुम जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं फिर कभी बात करूंगी। आउच! मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे बिना जवाब दिए चली जाओ। तुम समझती क्या हो अपने आप को? इस गलत फहमी में मत रहना कि मेरे पीछे लड़कियां नहीं है। एक आवाज लगाऊंगा ना तो 10-10 पीछे दौड़ी चली आएंगी। तुम हो क्या चीज? तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। अरे क्या है तुम्हारे पास? दहेज देने की तो तुम्हारी औकात है नहीं, ना ही प्रॉपर्टी है, ना पैसा है। क्या है तुम्हारे पास? लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी कर रहा हूं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इतना सुंदर शहर है। एहसान कर रहा हूं मैं तुम्हारे ऊपर तुमसे शादी करके। अब ये नाटक वाटक बंद करो, ओके? मुझे तुमसे हाँ सुननी है, अभी अभी। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। ए हेलो, ये क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ मेरे दी का हाथ छोड़ो। अरे हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ये शख्स से छू रही हो मेरी बहन को? तुम धोखेबाज कहीं के मेरी दी के साथ प्यार का दावा करते हो। ये प्यार है तुम्हारा? हाथ तो दिखाना दीजिए जरा। इतनी जोर से मरोड़ा दी, पूरा हाथ लाल कर दिया इसने दूके लगा के। ये प्यार है? ये अत्याचार है, अत्याचार। इससे पहले कि मैं अपनी माँ को बुलाऊं, नहीं तो वो तुम्हारी ऐसी धुलाई करेगी कि तुम पूरे लाल काले पीले नीले होके निकलोगे, समझे? चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी बहन मुझसे कैसी बात कर रही है? तुम चुपचाप खड़ी हो। अरे शुक्र करो कि मैं तुम जैसे झूठे मक्कार से बात भी कर रही हूँ, वरना तुम तो हमारे घर के दरवाजे पर खड़े रहने के लायक नहीं हो। क्या कहा था इसने दी? हमारे पापा के नाम की स्कॉलरशिप स्टार्ट की है इसने। अरे झूठ बोल रहा था, झूठ। वो स्कॉलरशिप स्टार्ट नहीं की इसने, आपको इंप्रेस करने के चक्कर में ये सब कह रहा था। इनफैक्ट इसके दिल में तो अपने पापा के लिए इज्जत ही नहीं है। स्कॉलरशिप का झूठ बोला? क्यों? तुम्हें क्या लगा कि हमें पता नहीं चलेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने की? एक्चुअली गलती मेरी है। तुम्हारा असली चेहरा तो हम सबके सामने हमारी सगाई के दिन ही आ गया था। फिर भी मैंने तुम पर दोबारा भरोसा करने की गलती की। तुम मुझे मेरी औकात बता रहे थे, मैं बताती हूँ तुम्हें तुम्हारी औकात। तुम एक निहायती गिरे हुए और बदतमीज इंसान, और तुम्हारी सोच इतनी घटिया है कि इंसानियत को भी शर्म आ जाए। तुम्हें मुझसे जवाब चाहिए ना, तो सुनो। मेरे और सृष्टि से, हमारे पापा को छीनने वाले से कभी मैं शादी नहीं कर सकती, कभी नहीं। सुना तुमने? अगर मेरे पापा मुझसे तुम्हारी शादी होते हुए देख लेते तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। एक तो हम दोनों से हमारे पापा को छीन लिया तुमने, और उसके बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझ पर रौब जबाने मुंबई तक चले आए, और मेरे पापा के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोलते हो। लानत है तुम पर। तुम्हारी बहन मुझसे शादी करने के लिए राजी हो रही थी, तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में आने की? पिछली बार भी तुम्हारे शोर शराबे की वजह से हमारी सगाई कैंसिल हो गई थी। तुम अपनी बहन की खुशियां तो देख ही नहीं सकती हो, जलती हो तुम मुझसे। अपनी बहन की शादी होते हुए नहीं देख सकती तुम।
आई हूँ। मेरी बहन से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गंदी नाली के कीड़े, निकलो यहाँ से। इससे पहले कि हम अपनी मम्मी को यहाँ बुलाएं और वो तुम्हारी ऐसी हालत कर दे, ऐसा कुचुम्बड़ बनाए कि तुम अपनी शक्ल देखने के लायक नहीं रहो, निकल जाओ यहाँ से। अपनी जरा भी खैरियत है ना तो अभी के अभी दफा हो यहाँ से। क्या बुलाएं अपनी माँ को? सृष्टि, माँ! बेकार इंसान। अच्छा वैसे दी, आपने क्या करारा झापड़ मारा है उसे, मजा आ गया? तो कोई तुम्हें कुछ भी कहेगा और मैं खड़ी देखती रहूंगी? बिल्कुल नहीं। आई एम प्राउड ऑफ यू दी। लेकिन दी, अब आप इस दीपक नाम के प्राणी को ना अपनी लाइफ से आउट कर दो, मिटा दो इसकी सारी यादें। भूल जाइए कि ऐसे लूजर टाइप का इंसान आपके कभी जिंदगी में था भी। और हाँ, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए दी।